मैं एक छोटी साखी पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहो दिस धाय, आंखें न सूझे बावरा घर जरे घूर होता है। सदगुरु किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं? बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि गुरु कहो कि सदगुरु कहो। गुरु अलग है और सदगुरु अलग है। गुरु कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आपको कोई गाने की कला बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वो भी गुरु है। भोजन बनाने की कला आपको बता रहे हैं तो वो भी गुरु है। बोलने की कला बता रहे हैं वो भी गुरु है। तैरने की कला बता रहे हैं वो गुरु है। जो शब्द का बोध दे रहे हैं स्कूल में वो भी गुरु है। लेकिन सदगुरु जिसके पास सब आपका जो भी दिल दिमाग में जो भी झांसा है, कुहासा है, सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, उसके बाद कोई आपके दिल दिमाग में समस्या ना आए, कोई बात ना आए, समझ लीजिए वो सदगुरु है आपके जीवन में। ऐसे सदगुरु के अभाव में जहाँ जहाँ पाखंड न हो, अंधविश्वास न हो, जिस गुरु के पास न पाखंड, न अंधविश्वास, न रूढ़िवादी बातें हैं, ऐसे सदगुरु है। और जिनको वो सदगुरु ना मिला, ऐसे व्यक्ति व्याकुल होकर के यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ भटकते हैं। जाको सदगुरु ना मिला, सदगुरु किसे कहते हैं? जिनका मन, वचन और कर्म एक समान है, उसको सदगुरु कहते हैं। मन से जो सोचते हैं वही बोलते हैं, वही करते हैं, सदगुरु है। मन में कुछ है, वचन में कुछ है, कर्म में कुछ है और है तो समझ लीजिए पंडित जी हैं। कबीर साहब ने कहा कि सबसे झूठ बोलने वाला दुनिया में अगर है तो पंडित जी हैं। वो आपके दिल दिमाग को झकझोरने का काम करता है। सदगुरु एक तरफ और एक तरफ पंडित जी। देख लीजिए दोनों का खेला। ये पंडित जी आपको कुहासा देने का काम और सदगुरु आपको कुहासा छुड़ाने का। वो जो दिल दिमाग में अंधकार है, भटकाव है, उस तमाम चीजों को दूर करने का काम करते हैं सदगुरु। कहते हैं जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहो दिस धाय। दहो दिस मतलब ऊपर नीचे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोना। कितना हो गया? 10। तो 10 दिशा में आप दौड़ लगाते हैं। सदगुरु के अभाव में दौड़ लगाते हैं, यहाँ वहां जाता है, दौड़ लगाते लगाते थक जाते हैं, कुछ मिलने वाला उधर है नहीं। इसलिए कहते हैं सदगुरु के अभाव में ये काम आपके जीवन में होता है। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो अभी तक गुरु नहीं किए, सदगुरु नहीं किए। जी ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो गुरु तो खूब किए हैं लेकिन सदगुरु जिनके जीवन में नहीं आया, समझ लीजिए भटकाव उनका चालू है। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो भजन भेद लिए हैं? हाथ उठाइए तो एक बार। जो लोग दीक्षा माला लिए हैं, बहुत लोग हैं। एक बार फिर ताली बजाकर जयकार है, ताली बजा लीजिए अपने स्वागत के लिए। बताइए तो बहुत है सच, दीक्षित बहुत है। बहुत कम लोग हैं जो दीक्षा माला नहीं लिए, भजन भेद नहीं लिए। बहुत है, साधुवाद है आप लोगों को, धन्यवाद है आप लोगों को। लेकिन एक खास बात, इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो चाय पान बीड़ी सिगरेट सुपारी जर्दा कथा शराब आदि नहीं पीते? हाथ उठाइए तो। कितने लोग जो नहीं चाय भी नहीं पीते हैं? हाथ उठाइए। चाय जब पीते तो हाथ नीचे कर लीजिए। चाय पीने वाले हाथ नीचे कर लीजिए। देखिए जितने लोग भजन भेदी हैं, काम किसके साथ चल रहा है? हम लोग है सदगुरु से भेंट नहीं है। इसका मतलब सदगुरु से भेंट मतलब नहीं हुआ, अभी तक आप दौड़ लगा रहे हैं। इसका मतलब आप विवाह बाल बच्चे के मुंडन में भागवत करवा लेते होंगे। सदगुरु आपके जीवन में तो आया, लेकिन भागवत में क्या कहते हैं जानते हैं? कि 80 कोस के अगिया भरिया सुरग ने लेते रे। कहता है कि नहीं कहता है? घोड़ा 80 कोस आग को सुरख लेगा। बताइए आप लोग। अब वो असत्संगी है, असत्संगी भागवत करवा लेते हैं, अष्टजाम करवा लेते हैं, कराते कि नहीं कराते हैं? और दौड़ लगाते हैं, यहाँ वहाँ दौड़ लगाते हैं। सत्संगी है
कितने लोग यहाँ, लगभग कुछ लोग 1-2% हाथ नहीं उठाए, वो लोग माला नहीं लिए हैं, भजन वेद नहीं लिए, बाकी सब के सब हैं। कहते जाको सदगुरु, वो सदगुरु की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस सदगुरु की बात नहीं। ये तो कभी इधर चले जाएंगे और कभी उधर चले जाएंगे, हाँ चले ही जाते हैं। जब जैसा तब, जब कभी गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास, इधर से उधर। ये भटकने वाले बहुत मिलेंगे आपको। कल्याण होना तय नहीं है आपके जीवन में, कल्याण होना बाकी है और चलना होगा। जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहो दिशा, दसों दिशाओं में व्याकुल होकर के दौड़ रहे हैं, खोज रहे हैं। कहते हैं व्याकुल दहो दिशा, आंखें न सूझे बाबरा, घर जरे घूर बोता है। आजकल देखिए सुबह में भी घोड़ा लगा हुआ था यहाँ पर, तो घोड़ा कौन चीज का लगाते हैं? ये चारों तरफ से झाड़ू दे करके जो कचरा होता है उसी में ना आग लगाते हैं। भूसा उसा, जो भूसा खराब हो गया उसको आग लगा देते हैं, आप लगाते हैं। ऐसे लार पुआर को इकट्ठा करके उसको आग लगा करके घोड़ा लगाते हैं। उसमें कीमती चीज नहीं जलता है, घोड़ा में कीमती चीज आप नहीं जलाते। कहते हैं अगर घोड़ा में भी आग है, उधर घर में भी आग लगी है, और दौड़ करके आप, लोग चिल्लाए कि घर में आग लगी, घर में आग लगी, बाल्टी लेकर के दौड़ करके आप जा रहे हैं, अब घर को बुझाना छोड़ करके घोड़ा को बुझाने लगे, तो लोग क्या कहेंगे आपको? बताइए। घर में बहुत बढ़िया बढ़िया सामान है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है, उसको छोड़ करके आप किसको बुझा रहे हैं? घोड़ा को बुझा रहे हैं। लोग क्या कहेगा? ये पागल आदमी है, इसको सूझता नहीं है, बढ़िया बढ़िया चीज जल रहा है और घोड़ा को बुझा रहा है। बस यही बात तो चल रही है, यही बात चल रही है। हम कहते हैं घोड़ा को, आपके जीवन में आग लगी है, आपके घर में आग लगी है, सबके घर में आग लगी है। काम, क्रोध, लोभ, मोहादि, ये सब रोग है, ये सब आग इसे जल रहा है पूरा शरीर आपका, हमारा। घर में काम है, क्रोध है, घर में आग लगी है, घोड़ा को बुझा रहे हैं, बोल बम जा रहे हैं, घोड़ा बुझाना है। पानी में स्नान, गंगा में स्नान कर रहे हैं, घोड़ा को बुझाना है। आप गोबर की पूजा माता लोग करती है, घोड़ा बुझाना है। गोबर में घी देती है कि नहीं देती? बताइए। ये घोड़ा को बुझाने का काम इधर चल रहा है। घर में आग लगी है, व्याकुल है, इधर मन व्याकुल है, दौड़ कहीं और लगा रहे हैं, काम नहीं चलने वाला आपका है। सजनों, हम एक छोटा सा सवाल करते हैं आप लोगों से। ये 3 चीज हम लोगों को दिया है, सदगुरु नहीं देते हैं ऐसे 3 चीज। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था में पंडित जी आपको भरम दे दिए, भाग के भरोसे बैठा दिए कि आपको इस भाग में यही लिखा है। ये देखिए शिवनारायण साहब जी कल कह रहे थे कि उस जब पढ़ने वाले थे, उस समय में छोटे थे, पढ़ने के लिए जा सकते थे स्कूल, तो उधर से हाथ देखने वाला पंडा आया, कहा कि इसके भाग में विद्या नहीं है, विद्या रेखा है ही नहीं हाथ में, इसलिए इसको घर बैठा दो, ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं, ये पढ़ने लिखने वाला नहीं है। बताइए, हाथ में विद्या रेखा देख करके उसके जीवन को खराब के संजोग से सत्संग में, उनका सत्संग से एक झटका लग गया, सत्संग में आ गए। आज गली गली जा करके पढ़े लिखे नहीं है, 4-4 घंटा तक बोलते। बताइए, तो कहते हैं कि वो आपके जीवन को भाग के भरोसे बैठा देगा, भाग के भरोसे। और भगवान एक भगवान ऊपर खल्ला दिया है सीट के ऊपर, भगवान खोजिए भगवान मिल जाएगा, भगवान खोजिए भगवान मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा वहाँ मिलेगा, वहाँ नहीं, कण कण में भगवान को बसा दिया। खोजते खोजते सब परेशान। हम पूछना चाहते फिर आप लोगों से, कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान से कभी भेंट किए, मुलाकात किए, कुछ मांगे हैं तब मिला है? हम पूछना चाहते हैं आप लोगों से। कोई देवी देवता, ये माता जी तो देवता के घर में पोछते, लिप के पोछते, हाथ किया जाता है इसका, है कि नहीं? कुछ एक को पल्ला साड़ी दी है माता जी? किसी को बताइए, यहाँ पंडाल में बहुत माता है, कोई देवी देवता आपको साड़ी दिए है? एक को पल्ला नहीं दिए। बाबा आप लोगों को धोती कोनो देवता कोई दिए आज तक? 5000 रुपया जे बाबा तोरा बीमारी भै गल, पेट में दुखबे छै, 5000 टका इलाज करा लिया, आज तक हुआ ऐसा? कोई बताइए, हाथ उठा करके कहिए, दर्शन हुआ है कभी? बातचीत किए हैं? ये हाथ हिला रहे कि नहीं नहीं नहीं। बताइए, ये साजिश कहाँ से आ रही है? ये साजिश किसकी है?
ये भगवान को दिखाने वाले साजिश किसकी चल रही है? ये ब्राह्मण की साजिश है कि आदमी बेवकूफ बना रहेगा, बाल बच्चे पढ़े लिखे नहीं है। हिंदू के चार डाली चार फल मैं पूछता हूँ, जानता हूँ उसके विषय में कि ये हिंदू मान लीजिए एक वृक्ष है, इसके 4 डाली मान लीजिए, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हिंदू है। सबको एक साथ खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? तो ब्राह्मण से ये शूद्र छुआ जाता है, छुआता है कि नहीं छुआता है? छू देगा तो छुआ जाएगा। ये कौन हिंदू है बताइए? कौन हिंदू, कौन ये साजिश है कि नहीं है? हम जब सब एक ही बाबा दादा के बेटे पोते हैं तो फिर इसमें क्यों ये एक आदमी के छूने से छुआ जाएगा आदमी? बताइए, ये साजिश है। इसलिए मैं कहता हूं कि जग ये भगवान भी खड़ा किया है ब्राह्मण ने। ब्राह्मण के पीछे पीछे चलने वाले जितने मत पंथ के लोग हैं सभी उन्हीं के पोषक तत्व हैं। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चलाने वाले महात्मा भी हैं। अगर वो महात्मा भी वही बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए उन्हीं के द्वारा वो पोषित है, वो वही काम कर रहे हैं। महात्मा भी वही काम, रात दिन ये झूठे का झगड़ा लगा करके समाज में, क्योंकि ये सब आदमी बेवकूफ तो नहीं बैठे हैं, हैं बैठे यहाँ सब समझदार, बहुत लोग समझदार बैठे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि उसको इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे, ये बात मालूम नहीं है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहते हैं झूठ बोलने से पाप नहीं होता है? बताइए तो कौन ऐसा आदमी है ऐसा कोई आदमी? लेकिन नहीं मिलेगा। सब जानते हैं झूठ बोलना से पाप होगा, चोरी करने से पाप होगा, ये नशा करने से ये आपके शरीर में हानि होगी, सब जानते हैं। सब यहाँ कौन ऐसा आदमी है नहीं जानते हैं, लेकिन सब के दिल दिमाग में कचरा भरने का काम किया गया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, कचरा कैसे भरा जाता है। विद्यालय में बहुत बढ़िया, आजकल विद्यालय को देखेंगे आप तो भवन बहुत बढ़िया है, पढ़ाई भी इधर ठीक ठाक हो रही है, लगभग हो रही है ठीक। तो उसमें चारों तरफ से बाउंड्री वाल, अब बीच में बढ़िया है हरी हरी घास। 3 बकरी संजोग से घुस गई, 3 बकरी उसमें घुस गई और संजोग से चपरासी जी वो ताला लगाना भूल गए। बकरी घुस गई, बकरी बहुत आजकल घरों में, तो बकरी घुस गई, अंदर गई बकरी चल रही है। एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंदर रहने वाला विद्यार्थी बहुत चालाक, वो घुसा अंदर, देखा 3 बकरी है तो तुरंत क्या किया, गेट लगा करके फिर बाहर निकला और चला गया। गाँव घर में आजकल माता लोग पैर लिखने वाला वो लाल रखती है, पैर लिखा करके हाथी में, उसको उठा करके ले आया। एक बकरी को पकड़ा, उसको 1 लिख दिया, गोल गोल घेर दिया उसको। दूसरी बकरी को पकड़ा, 2 लिख दिया, उसको गोल गोल घेर दिया। तीसरी बकरी को पकड़ा, 3 लिखा, गोल गोल घेर दिया। 3 नहीं 4 लिखा, 3 नहीं लिखा। तीसरी बकरी को 4 लिखा, पहली बकरी को 1 लिखा, दूसरी बकरी को 2 लिखा, तीसरी बकरी को 4 लिखा। 3 लिखना चाहिए, 4 लिख दिया और छोड़ दिया, चला गया बाहर। गेट लगा दिया, सटा दिया। उधर से गुरुजी आए, विद्यार्थी आए, देखा बकरी चल रही है, बकरा कहा पकड़ो पकड़ो पकड़ो, किसकी बकरी है, आज दिखाएंगे उसको, जुर्माना करेंगे, पकड़ो बकरी को। बकरी को पकड़ने के लिए जैसे विद्यार्थी लोग गए, सब बकरी भाग गई। कोई एक बकरी इधर, एक बकरी उधर, एक बकरी उधर। विद्यार्थी सब पकड़ करके एक बकरी को पकड़ करके लाया। एक विद्यार्थी, हाँ गुरुजी एक बकरी को पकड़ लिया हूं, ताकि लाओ इसको बांधो, बकरी को खूंटा में बांध दिया। 1 नंबर की बकरी है गुरुजी, ताकि और होगी बकरी, खोजो कहाँ है बकरी। और एक और विद्यार्थी सब खोजने लगे, एक बकरी और मिली, 2 नंबर की बकरी, उसको भी कहा बांधो इसको खूंटा में, बांध दिया खूंटा में। और एक बकरी कहा कि और होगी बकरी, खोजो, खोजते एक बकरी और मिली, 4 नंबर की बकरी मिली। कहा गुरुजी ये 4 नंबर की बकरी मिल गई है, ताकि और खोजो, 1 नंबर मिली है, 2 नंबर मिली है, 4 नंबर की बकरी मिली है, तो 3 नंबर की बकरी अवश्य होगी। खोजते सब परेशान, 3 नंबर की बकरी तो है ही नहीं। यही है साजिश, आज तक कहीं नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है, न मिलने वाला है। संत सम्राट साधु कबीर साहब का मंगल गाते हैं महात्मा लोग कि काशी में खोजलो, बनारस में खोजलो, पोथी में खोजलो, पथरा में खोजलो, कथों न मिले भगवान। ये बात है,
संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब डंके की चोट पर कहा, कहीं मिलने वाला नहीं, ये साजिश है। भगवान तो आपके पास है, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है, कोई भगवान ऊपर से छप्पर फाड़ करके नहीं दिया है, नहीं देगा। माता पिता आपके साक्षात भगवान है, छप्पर फाड़ करके देते हैं, दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ दिए हैं, वो तो सोचता नहीं। बोरा का बोरा भगवान है, बोरा का बोरा भगवान देख रहे हैं। इस भगवान से आप हुज्जत करते हैं, जिससे मिलने वाला, जो खाने वाला नहीं है, जो दिखने में आने वाला नहीं है, उस भगवान के पीछे रात दिन पड़े हुए रहते हैं। साहब कहते हैं, जाको सतगुरु ना मिला, ये सतगुरु के अभाव में ये काम हो रहा है। व्याकुल होती, ये व्याकुलता सतगुरु के अभाव में, ये पंडित जी आकर के आपके दिल दिमाग को खराब करने का काम किया है। उसके पीछे पीछे चलने वाले वो तो और वहां झूठा है निकला। पंडित बाद बदेसो झूठा, ये झूठा है। कबीर साहब ने बीजक में कहा, मैं नहीं कहता हूँ, एक चैलेंज दे करके कहा कि पंडित बाद बदेसो झूठा। उतना तो बनिया भी झूठ नहीं बोलता है जितना कि पंडित झूठ बोलता है। व्यास गद्दी पर बैठ करके अनावश्यक आपके दिमाग में घूसा भर भर करके आदमी को परेशान करने का काम किया जा रहा है। सजनों, एक छोटा सा उदाहरण दूं, बात समझ में आ जाएगी, बात समझ में आ जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण, बहुत छोटा सा, एक रेगिस्तान की बात है। रेगिस्तान में उधर ऊंट बहुत ऊंट, चूंकि बालू है, बाली रेत ही रेत। वहां एक सेठ जी को 19 ऊंट में से सोच मरने लगे, जाने लगे संसार से, तो लिख करके गए। लिख करके क्या गए कि मेरे मरने के बाद इसमें से इस तरह से बंटवारा कर देना। किस तरह से? तो 19 ऊंट मेरे पास है, आधा ऊंट बेटा को, 5 ऊंट बेटी को, 4 ऊंट नौकर को दे देना। मर गए, मर गए, क्रियाक्रम हुआ उसका। आए लोग देखने के लिए, तो देखा कि उल्टा करके सिरहाने के नीचे में कुछ सेठ जी के पास कुछ ना कुछ होगा, मरे हैं तो असरफी होगी। उल्टा करके सिरहाने को देखा तो उसमें लिखा था, मेरे पास 19 ऊंट में से आधा ऊंट बेटा को, 5 बेटी को और 4 नौकर को दे देना। फैसला नहीं हुआ, सब लोग बैठे, ताकि एक ऊंट को तो काटना पड़ेगा। 19 ऊंट में से आधा ऊंट बेटा को कैसे देंगे, एक ऊंट को तो काटना पड़ेगा। ताकि नहीं हुआ, एक दिन चला गया ऐसे, दूसरे दिन दूसरे गांव, तीसरे दिन तीसरे गांव, चौथे दिन चौथे गांव, इस तरह से कई दिन बीत गए, फैसला नहीं होता था। उसकी बंटवारा हम कैसे करें। एक दिन संजोग की बात है, 6ठा दिन एक विद्यार्थी रास्ते से जा रहे थे, गांव में ही एक महात्मा की कुटी में एक महात्मा जी रहते थे। गए महात्मा जी के सामने से जब गुजरे विद्यार्थी, तो महात्मा जी ने कहा विद्यार्थी से कि इधर शाम में इतने लोग कहाँ कैसे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, फिर लौट जाते हैं। कहा नहीं जानते बाबा, सेठ जी मर गए हैं, उसको 19 ऊंट है, वो लिख करके गए कि आधा ऊंट बेटा को, 5 बेटी को, 4 नौकर को देना है। ये फैसला नहीं हो रहा है। सब आदमी दिमाग को दही बना करके छोड़ दिया है। आज 6 दिन से एकदम नहीं हो रहा फैसला। कहा कि तो तुरंत हो जाएगा फैसला। कहाँ हो जाएगा बाबा? कहाँ, हम तो तुरंत फैसला कर देंगे। चल दौड़ करके गया वो आदमी, जा करके किसको कहा, समाज के लोगों से कहा कि देखिए बाबा इस तरह की बात बता रहे, गाँव में ही आदमी है, फैसला करने वाले हैं महात्मा जी, जल्दी उनको जाकर के आमंत्रित कीजिए। आमंत्रित किए और आए वो, और आए अपने, उनके पास भी एक ऊंट था, ऊंट पर चढ़ लिए और चले आए ये सेठ जी के यहाँ आए, अपने ऊंट को बांध दिए उसमें। 20 ऊंट, 19 तो पहले से था, अपने ऊंट को भी उसमें बांध दिए। 20 ऊंट हुआ। कहा कि इसका फैसला, चलिए तो क्या है लिखा दिखाइए। कहा कि आधा ऊंट बेटा को, 5 बेटी को, 4 नौकर को देना है। कहा कि हो जाएगा, चलिए गिनिए। गिना तो 20 ऊंट। कहा इसमें तो 20 ऊंट है। कहा कि मेरा ऊंट है, हम जाते समय ले लेंगे अपना, हम बांट देंगे, अपना ऊंट लेकर के जाएंगे। गिनिए इसको। कहा कि इसमें 20 है। कहा कि 20 में से आधा देना है किसको, बेटा को, तो दे दीजिए आधा बेटा को। 20 में से 10 दिए बेटा को और 10 उधर बच गया। कहा कि अब बेटी को कितना देना? कहा कि 5। कहा कि बेटी को 5 दे दीजिए। अब कितना उधर बचा? 5। 5 में से किसको कितना देना अब? तो कहा नौकर को 4। कहा नौकर को 4 दीजिए। कितना बचा उधर? 1। किसका है? महात्मा जी का। महात्मा जी चढ़ लिए ऊंट पर और फैसला करके चले गए। 1 मिनट में फैसला हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन ये पंडित जी आकर के दिमाग में भूसा जीवन भर भरता रहा है।
और ये फैसला नहीं होने देता है, न हो रहा है। सदगुरु आकर के 1 मिनट में फैसला करके आपके जीवन को हरियाली पैदा करके चले जाते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ढेर सारी शुभकामना आप सबों को देता हुआ, जितने यहाँ के कार्यकर्ता हैं, संकल्प जो जिसने लिए हैं और जो नहीं आ पाए ध्वनि विस्तार के माध्यम से सत्संग से लाभ ले रहे हैं, सबों को साधुवाद धन्यवाद देता हुआ अपनी वाणी को यही विराम दे रहा हूँ। बोले सदगुरुदेव की जय, सदगुरुदेव की जय। सज्जनों, थोड़ा समय